नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती हैं आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सुल्तानपुर नदी के तेज बहाव में बहे 6 लोग, एक का रेस्क्यू। भारी बारिश से चंबल नदी में आया तूफान। बकरियां चराने गए चचेरे भाइयों की खाई में गिरने से मौत। भीलवाड़ा जिले के खरेड़ गांव में छाया मातम। पुलिया पार करते 2 युवक बहे, सिविल डिफेंस ने बचाया। भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू। जालोर पुलिस के ऑपरेशन संपोलिया में बड़ी कामयाबी। स्मेक तस्कर रमेश पकड़ा गया, 34 ग्राम स्मेक बरामद। प्रतापगढ़ में कांग्रेस पार्षदों ने सौंपा 15 सूत्रीय ज्ञापन। जिला कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच की मांग। राजसमंद के काकरोली थाना क्षेत्र में बारिश से 2 मंजिला मकान गिरा, एक की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर एफआईआर दर्ज। विश्व हिंदू परिषद ने की कार्रवाई की मांग। भीलवाड़ा के महापौर ने जलदाय विभाग के जेईएन के पकड़े पांव। जलदाय विभाग द्वारा सड़क खोदने के चलते लोगों की परेशानी से थे नाराज। एक बार फिर अलग भील प्रदेश राज्य की मांग हुई तेज। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने उठाया मुद्दा। सांप के काटने के बाद युवक ने दिखाया गजब का साहस। सांप को लेकर ही पहुंचा अस्पताल और बचाई अपनी जान। राजसमंद में भारी बारिश में उजागर हुई सरकारी स्कूल की बदहाली। बच्चों को सिर पर बैग रखकर करनी पड़ रही है पढ़ाई। काली सिंध पुलिया पर परिवार की जान बचाई हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने। गृह कलेश से परेशान था शख्स। रणथंबोर से सटे होटल में घुसा पैंथर, 2 मजदूर और एक होमगार्ड घायल। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। कोड़ी गांव में निजी बस ने ट्रेवल को मारी टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। रानीवाड़ा का मामला। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने जब्त की 1100 किलो चांदी। गुजरात से जयपुर ले जाई जा रही थी, 2 लोगों को डिटेन भी किया। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। कोटा में लगातार बारिश अब आफत बनकर जानलेवा साबित हो रही है। बारिश के कारण चंबल नदी में उफान आ गया है। इसी तेज बहाव के बीच सुल्तानपुर के पास निमोद हरिजी गांव में 7 लोग फंस गए। देखते ही देखते इनमें से 6 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी मौजूद है। वहीं चट्टान पर फंसे एक व्यक्ति को एसडीआरएफ की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लापता हुए लोगों की तलाश जारी है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के खरेड़ गांव में बरसाती नाले में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों बकरियां चराने जंगल में गए थे, जहां नाले के पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। 12 वर्षीय सांवर व शैतान भील दोनों को ग्रामीणों व परिजनों ने बाहर निकाला। सवाईपुर 108 एम्बुलेंस की मदद से कोटड़ी चिकित्सालय में ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। यह घटना सुबह 11 बजे के करीब हुई। पानी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत के बाद गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों शवों को कोटड़ी चिकित्सालय में पहुंचाया गया। सूचना पर बडलियास थाना व सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। सावर पिता रामलाल भील रविवार का अवकाश होने के चलते जंगल में बकरियां चराने गए थे। इसी दौरान खाल में बहते पानी में डूब गए और दोनों की मौत हो गई। प्रदेश में मानसून पूरे शबाब पर है। कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश ने पूरे प्रदेश को तरबतर कर दिया है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश से मुश्किल भरे हालात भी बन गए हैं और लोगों की जान भी खतरे में आ गई है। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण हालात बेकाबू हो गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। इसी बीच तेज बारिश में पुलिया पार करते समय 2 युवक बह गए, जिन्हें सिविल डिफेंस टीम ने सतर्कता बरतते हुए बचा लिया। दोपहर में छाईबाई की पुलिया पार करते समय यह घटना हुई थी।
सिविल डिफेंस टीम ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद नीरज राजपूत निवासी बिजोलिया और कैलाश राजपूत निवासी खेराड़िया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। टीम ने पहले नीरज को सुरक्षित निकाला, उसके बाद पेड़ में फंसे कैलाश को भी रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं लगातार बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट गया। पलकी नदी 5 फीट, रेवा नदी 2 फीट और तिसलवा की एरू नदी पुलिया पार कर बह रही है। सावन की शुरुआत के साथ ही बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में हाल बेहाल कर दिए हैं। अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी पर लगाम कसने के लिए जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन संपोलिया के तहत जालोर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है। जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद्र यादव के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदारा तथा वृत्ताधिकारी गौतम जैन की निगरानी में कोतवाली थाना जालोर के निरीक्षक अरविंद कुमार के नेतृत्व वाली विशेष टीम ने कार्रवाई की। 13 जुलाई को मिली सूचना पर जालोर के रेलवे स्टेशन लिंक गली में रमेश कुमार पुत्र रतनलाल बिश्नोई उम्र 30 साल निवासी कुकाबास पुलिस थाना बागोड़ा जिला जालोर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 34 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके साथियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। नगर परिषद प्रतापगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात और कार्यप्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष सुशील गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि परिषद में योजनाओं का संचालन पूरी तरह से अपारदर्शी हो गया है और चहेती फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। सुशील गुर्जर ने कहा कि नगर परिषद में घर घर कचरा संग्रहण, श्रमिक नियुक्ति, सुपरवाइजर तैनाती और नरेगा कार्यों में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इन कार्यों के लिए कितने वाहन कर्मचारी लगाए गए हैं और कितना भुगतान किया गया, इसकी जानकारी आज तक पार्षदों को नहीं दी गई है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण शाखा द्वारा कई कार्यों के टेंडर निकाले गए, लेकिन अधिकांश ठेके चहेती फर्मों को दे दिए गए। वहीं बाकी ठेकेदारों के भुगतान लंबित हैं। वार्षिक टेंडर, सफाई व्यवस्था, स्टोर शाखा की खरीद व कोटेशन प्रक्रिया में भी पारदर्शिता नहीं है। सुशील गुर्जर ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान आयुक्त द्वारा ठेकेदारों से व्हाट्सएप पर रिश्वत मांगी गई, जिसके स्क्रीनशॉट भी ज्ञापन के साथ संलग्न किए गए। उन्होंने मांग की कि समस्त बिंदुओं की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। राजसमंद जिले के काकरोली थाना क्षेत्र के दोहरा महिला इलाके में बीती रात तेज बारिश के कारण एक 2 मंजिला इमारत का मकान ढह गया। हादसे में मलबे के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। महिला का इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बारिश के चलते मकान की दीवारें कमजोर हो गई थी और बीती रात मकान की पटिया गिर गई। हादसा उस समय हुआ जब परिवार के सदस्य घर के भीतर ही मौजूद थे। गनीमत रही कि समय रहते परिवार के अन्य सदस्य बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबे से मृतक का शव निकाला गया, वहीं घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जैसलमेर से पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी के योग करते हुए फोटो और वीडियो पर असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का मामला सामने आया है। इस घटना से आहत होकर विश्व हिंदू परिषद ने जैसलमेर सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी डूंगर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हाल ही में हुए बासनपीर छतरी विवाद के बाद महंत प्रतापपुरी 13 जुलाई से बीते रविवार तक वहीं थे। इस दौरान 13 जुलाई को महंत छतरी के पास योग कर रहे थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो शिव बाड़मेर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया, जिसके लगभग 250 सदस्य हैं। इस ग्रुप में कुछ असामाजिक तत्वों ने योग करते हुए महंत पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। शिकायत में आरोपियों के नाम और मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणियों के स्क्रीनशॉट और ऑडियो भी सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं।
पहले विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता शहर कोतवाली पहुंचे थे, जहां से उन्हें सदर थाना भेज दिया गया और अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब महंत प्रतापपुरी को ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 21 जून को खोहड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय योग दिवस पर भी उनके योग करते हुए एक फोटो वायरल हुआ था, जिस पर असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उस समय भी पोकरण थाने में परिवाद दर्ज कराया गया था और पुलिस ने कार्रवाई की थी। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख पवन वैष्णव ने बताया कि तारातरा मठ के प्रति हिंदू धर्म की गहरी आस्था है। महंत प्रतापपुरी इस मठ के मठाधीश होने के साथ साथ पोकरण के विधायक भी हैं। उन पर लगातार ऐसी टिप्पणियों से हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। मामला ये है कि महंत प्रतापपुरी जी पोकरण के विधायक है और मठाधीश है तारातरा मठ के। वो अभी बीच में जो बासनपी में छतरी का प्रकरण चल रहा है उसमें वहाँ मौजूद थे। उसके दौरान उन्होंने योग सुबह सुबह एक योग किया था। उसको लेकर एक शिव विधानसभा करके एक ग्रुप है जिसमें मुस्लिम लोगों ने महाराज जी की टिप्पणी की है। जो आने वाले मतलब हर दिन वो आते आते हर दिन ऐसी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो सब हिंदू समाज को भावना ठेस हुई है। और गत दिवस खूड़ी में योग दिवस था, उस समय भी उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सर्व हिंदू समाज में रोष था और उनको पुलिस ने कार्रवाई भी की। कार्रवाई करने के बाद में उन लोगों की जो जमानत थी उसके बाद में उन्होंने जुलूस निकाला, रैलियां निकाली। उनका समाज इस ऐसे लोगों को आए दिन रैलियां निकाल के माला पहना के रैलियां निकाल उनको प्रमोट कर रहा है। इसको लेकर आज हम कोतवाली थाना जैसलमेर पहुंचे हैं, जिसमें 8-9 लोग हैं जो अपराधी है, जिनको महाराज जी को लेकर सुरक्षा को लेकर भी टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके वेश को लेकर भी टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके योग को लेकर भी टिप्पणियां कर रहे हैं। आज जो है आज आपने शिकायत किसके नाम से दर्ज की है, कौन है आपके आरोपी? इसमें 10 से 15 मुलजिम है। जो एक ग्रुप बना हुआ है उसमें चैटिंग है जो हमने पुलिस को दी है और एक स्क्रीनशॉट भी दी है। उसमें 15-20 लोग हैं, शिव के भी है, बाड़मेर के भी है, शिव जोधपुर है, भागू के गाँव के भी है। देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार प्रतापपुरी जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। प्रतापपुरी जी हमारे इस पश्चिमी राजस्थान में उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति हिंदू समाज के अंदर। वो एक संत है और संत होने के साथ साथ वह पोकरण के विधायक भी है, क्योंकि उन पोकरण के विधायक के रूप में वो निर्वाचित हुए और बहुत ही बड़े अंतर से उन्होंने प्रतिद्वंदी को हराया है। उसके पश्चात लगातार प्रतापपुरी जी को धमकियाँ दी जा रही है। प्रतापपुरी जी को के किसी भी वीडियो को देखकर उस पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। इससे हिंदू समाज आक्रोशित है और ऐसे युवाओं से स्पष्ट इन युवाओं के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस कार्रवाई की मांग को लेकर युवा हिंदू समाज के यहाँ आए हैं और मांग करते हैं। कार्रवाई नहीं होती, निश्चित रूप से ऐसे अश्लील टिप्पणियां करने वाले और आपराधिक तत्व है, जिन्होंने वर्तमान में बासनपीर की जो घटना है उससे भी हिंदू समाज बहुत उद्वेलित हुआ था, जिसकी परिणति आपने देखी होगी। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज बासनपीर में इकट्ठा हुआ। हालांकि पुलिस प्रशासन अच्छी कार्रवाई की, इस वजह से वहाँ शांतिपूर्ण रूप से उन छतरियों का निर्माण हो पाया। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से कुछ मुस्लिम तत्व जो है वो अपने युवाओं के अंदर इस तरह की भावनाएं भर रहे हैं, जिसकी परिणति व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ऐसी टिप्पणियां जो है वो बार बार वायरल हो रही है। इन वायरल होने वाली टिप्पणियों की वजह से हिंदू समाज और जैसलमेर की हिंदू समाज आक्रोशित है। जैसलमेर की शांति भंग हो रही है। अतः पुलिस प्रशासन से विशेष आग्रह रहेगा, ऐसे अपराधी तत्वों पर लगाम लगाए, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे ताकि जैसलमेर की शांति यथावत बनी रहे। देखिए, प्रतापपुरी जी को लेकर के कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा लगातार टिप्पणियां की जा रही है और पिछला जो योग अपने खूड़ी के अंदर था उस समय भी कुछ टिप्पणियां करके पोकरण के अंदर उपद्रव फैलाने का प्रयास किया था। हाल ही में अपने बासनपीर प्रकरण के अंदर महाराज जी ने तालाब के किनारे योग किया था, जिस योग को लेकर के, उनके वेश को लेकर के जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी, अशोभनीय और अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर रोष है और हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है। इस विषय को लेकर के हमने कोतवाल महोदय के सामने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि मुकदमा दर्ज कर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे, ताकि समाज के अंदर इस प्रकार का वैमनस्य न फैले और जैसलमेर की शांति व्यवस्था बनी रहे। इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए हम आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से कोई न कोई कठोरतम कार्रवाई करे, ताकि बार बार इस प्रकार की घटना का घटित न हो। क्या लगता है महंत जी को पहले
देखिए तुच्छ हरकतें कर रहे हैं, बाकी महाराज जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, संपूर्ण हिंदू समाज उनके साथ है, इसलिए उनकी कुछ बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभद्र टिप्पणियां करना, अशोभनीय टिप्पणियां करना उनके संस्कारों में है। लेकिन कानून अपना काम करे और इसके तहत मुकदमा दर्ज करके उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? महाराज जी की सुरक्षा संपूर्ण हिंदू समाज कर रहा है, इसके लिए महाराज जी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कानून अपना काम करे और कानून अगर अपना सही तरीके से काम करेगा तो ये इस प्रकार के असामाजिक तत्व है उनके ऊपर लगाम जरूर लगेगी। आज कौन लोग हैं जिन पर जो ये आरोप लगाए, आपको कैसे ये सूचना मिली? हमको व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं और उसके साथ में ऑडियो भी वायरल हुए हैं, जो हमने पुलिस को अवेलेबल करवाए हैं। और इसके माध्यम से हम सब हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है और हमने प्रशासन से आग्रह किया है कि कठोरतम कोई कदम उठाए ताकि इस प्रकार की बार बार घटना घटित न हो। प्रदेश में इन दिनों जैसे अधिकारियों के पांव पकड़ने और हाथ जोड़ने का एक चलन चल पड़ा है। पिछले दिनों बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाने में जहां क्षेत्रीय विधायक कैलाश मीणा ने थानाधिकारी के पैर पकड़ लिए, तो वहीं ऐसा ही मामला अब भीलवाड़ा में भी सामने आया है, जहां नगर निगम के महापौर ने जलदाय विभाग के जेईएन के पांव पकड़ लिए। अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जलदाय विभाग द्वारा क्षेत्र में सड़क खोदने का काम किया जा रहा है। इसके चलते आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग शिकायत लेकर नगर निगम पहुंच रहे हैं। इससे नाराज महापौर राकेश पाठक सीधे जलदाय विभाग पहुंचे और विभाग के जेईएन से जवाब तलब किया। जब उन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो उन्होंने हाथ जोड़े और जेईएन के पांव पकड़ लिए और कहा कि लोग भारी समस्या का सामना कर रहे हैं, यह खुदाई बंद कर दी जाए। उनका यह वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण निरोधी दस्ते को भी भेजा और जलदाय विभाग की जेसीबी मशीन को भी जब्त कर लिया है। इस संबंध में जेईएन श्रीराम मीणा का कहना है कि उन्होंने निगम में आवेदन कर दिया है, इसके बाद ही काम किया। लेकिन महापौर ने कहा कि नगर निगम में आवेदन करने से ही क्या होगा, इसकी अनुमति भी मिलनी चाहिए। बिना अनुमति के काम हो रहा है, इसलिए निगम ने अतिक्रमण दस्ते को भेजकर जेसीबी को जब्त कर लिया। दरअसल बरसात के मौसम में खुदाई करने के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में निगम को लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए महापौर जलदाय विभाग पहुंचे थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाने में भी लोगों द्वारा दर्ज मुकदमों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज विधायक कैलाश मीणा ने गढ़ी के थानाधिकारी के पांव पकड़ लिए थे और वहीं धरने पर बैठ गए थे। इस मामले का असर अब पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में एक अलग भील प्रदेश के गठन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर इस नए राज्य के निर्माण की वकालत की है। सांसद रोत ने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर कहा कि यदि सरकार वास्तव में आदिवासी हितैषी है तो उन्हें आदिवासियों की दशकों पुरानी इस मांग को पूरा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर हर साल 17 जुलाई को मानगढ़ धाम पर एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। रोत ने अपने पोस्ट में लिखा कि भील प्रदेश आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और पहचान को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि इस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति, भाषा, बोली और रीति रिवाज अन्य प्रदेशों से भिन्न है और आदिवासी संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि भील राज्य की मांग आज़ादी से पहले से उठती आई है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में मानगढ़ धाम पर 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए थे। रोत ने जोर दिया कि आज़ादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया गया। उन्होंने गोविंद गुरु के नेतृत्व में शहीद हुए 1500 से अधिक शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनाने की बात कही। प्रस्तावित भील प्रदेश में राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर सहित 11 भील बहुल जिलों को शामिल करने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त इस प्रस्तावित राज्य में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के
उन 50 जिलों को भी समाहित किया जाएगा जहां जनजातीय आबादी काफ़ी है। अब देखना यह है कि इस मांग को लेकर और कितनी हवा मिलती है। दरअसल भील प्रदेश की मांग इस क्षेत्र में एक राजनीतिक मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर कई पार्टियां बरसों से चुनाव लड़ती आई हैं और लोगों के सेंटीमेंट का इस्तेमाल कर वोट भी हासिल करती आई हैं। लेकिन इस मुद्दे का अब तक कोई अंत नहीं हुआ है। आने वाले समय में भी विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर इस मुद्दे को हवा देने से राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। उदयपुर के खंजीपीर इलाके में एक युवक को सांप ने काट लिया, लेकिन उसने घबराने की बजाय गजब का साहस और संयम दिखाया। युवक ने सांप को पकड़कर उसे एक पॉलीथीन में बंद किया और सीधा महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय पहुंच गया, जिससे उसे सही समय पर सटीक उपचार मिल सका और उसकी जान बच गई। घटना के बाद युवक ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने उस सांप को पकड़ा जिसने उसे काटा था और उसे एक पॉलीथीन की थैली में सावधानी से बंद कर लिया। इसके बाद वह बिना देर किए सीधे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने सांप की प्रजाति पहचान कर तुरंत उसके अनुसार एंटीवेनम इंजेक्शन लगाया। समय पर सही इलाज मिलने के कारण युवक की जान बच गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने युवक के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यदि वह सांप को साथ नहीं लाता तो सांप की प्रजाति की पहचान करना और सही एंटीवेनम का चुनाव करना मुश्किल हो जाता। ऐसी स्थिति में इलाज में देरी जानलेवा साबित हो सकती थी। युवक ने हिम्मत दिखाते हुए साहस का परिचय दिया और सांप को पकड़ तो लिया, लेकिन ऐसी नादानी हर वो व्यक्ति न करे जिसे सांप ने काटा हो, क्योंकि सांप को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। उसकी फुर्ती के कारण आप उसके डंक से और भी घायल हो सकते हैं। ऐसे में सांप के काटने के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचना जरूरी है। समय पर इलाज मिल जाने से आपकी जान बच सकती है। राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र के भोपजी की भागल स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत बरसात में फिर एक बार प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल रही है। स्कूल भवन की जर्जर स्थिति काफ़ी समय से बनी हुई है और बाहर खुले क्षेत्र में भी पानी भर गया है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विद्यालय की दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका है और कई जगहों से पानी रिस रहा है। कई कक्षाओं में पानी भर जाने के कारण बच्चों को सिर पर बैग रखकर खड़े खड़े ही पढ़ना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि अब बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं बची है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इस बारे में कई बार लिखित में शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। ग्राम पंचायत को भी इस समस्या से अवगत कराया गया। सरपंच को भी मौखिक व लिखित रूप से सूचित किया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह विद्यालय क्षेत्र के गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा का एकमात्र सहारा है। ऐसे में स्कूल की बदहाल स्थिति बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार अनुरोध किया कि विद्यालय की मरम्मत करवाई जाए, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस दिशा में कार्य नहीं किया गया तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। कैसे पढ़ा है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोपजी के बागल में सभी कमरों की छतों से पानी टपकता है। हमने अपने उच्च अधिकारियों से भी ये सूचना दे दी है, विधायक साहब को भी कह दिया है, ग्राम पंचायत को भी कह दिया है, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं प्रशासन से ये अपील कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए इसमें बजट आवंटन करके बच्चों की सुरक्षा को ध्यान रखें थोड़ा। बोलना चाहता हूँ, मैं भोपजी बगल में मंगल सिंह ग्रामीण का हूँ और मुझे ऐसा इधर आकर सूचना मिली, बच्चे लोग आकर मुझे बोला कि हम कैसे पढ़े हैं और हमारी किताबें भी गिल्ली हो गई और हम तो खड़े खड़े हैं। और मास्टर जी रामलाल जाट जी अगले साल भी ऐसे पानी टपक रहा था और सूचना ग्राम पंचायत को, विधायक साहब को, सरपंच को, वार्ड पंच को सबको दे चुका है और यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे पानी टपक रहा है। बच्चे लोग घर से जाने को मना कर रहा है कि वहाँ गिर जाएंगे हमारे ऊपर, हम मर जाएंगे, पिताजी हमको मत भेजो, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। और जय हिंद। झालावाड़ के तीन धार स्थित काली सिंध नदी की पुलिया पर
हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने पुलिया से कूदकर जान देने की कोशिश कर रहे एक पति पत्नी और उनके 3 बच्चों को समय रहते बचा लिया। गश्त के दौरान हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने पुलिया पर एक परिवार को संदिग्ध अवस्था में देखा। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम के सदस्य वहां पहुंचे और परिवार को समझा बुझाकर नदी में कूदने से रोका। यदि टीम समय पर नहीं पहुंचती तो एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। बताया जा रहा है कि गोपाल नामक व्यक्ति ग्रह कलेश और मानसिक तनाव के कारण परेशान था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों को बाइक पर बैठाकर 3 धार की काली सिंध नदी पर आया था और वे पुलिया से कूदने ही वाले थे। इसी दौरान हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें तत्काल पकड़ा और समझाया। बातचीत के बाद दंपति अपनी बाइक वहीं छोड़कर एक बस में बैठकर झालरापाटन की ओर रवाना हो गए। इस सराहनीय कार्य को हाईवे पेट्रोलिंग टीम के अधिकारी रवि गुर्जर, ऋतिक सरसिया और रामराज गुर्जर ने अंजाम दिया, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और तत्परता से 5 जिंदगियां बचा ली। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे जमूलखेड़ा गांव स्थित एक निर्माणाधीन होटल परिसर में आज रणथंभौर के जंगलों से एक पैंथर घुस आया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पैंथर के होटल परिसर में घुसने से वहां काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पैंथर ने अचानक 2 मजदूरों पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें हल्की फुल्की खरोंचें आई हैं। दोनों मजदूर पैंथर के हमले में बाल बाल बच गए। पैंथर की दहशत से सभी मजदूर होटल छोड़कर बाहर भाग निकले। होटल कर्मियों ने तुरंत वन विभाग के आला अधिकारियों को पैंथर के घुसने की सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम त्वरित प्रभाव से होटल पहुंची। लगभग 40 बीघा क्षेत्र में फैली इस होटल में पैंथर को ढूंढना वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ढूंढा जा सका। पैंथर ने रेस्क्यू टीम में शामिल एक होमगार्ड जवान पर भी हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ में हल्की खरोंचें आई। वन विभाग की टीम ने अथक प्रयास के बाद पैंथर को बेहोश किया और पिंजरे में डालकर रणथंभौर टाइगर रिजर्व ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद ही होटल कर्मियों और मजदूर ने राहत की सांस ली। पैंथर के हमले में घायल हुए दोनों मजदूरों को जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि घायल होमगार्ड को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। रानीवाड़ा के कोड़ी गांव में एक निजी बस और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कोड़ी निवासी सांवला राम पुत्र वीनाराम चौधरी रोजाना की तरह बच्चों को बस स्टैंड छोड़ने आए थे। बच्चों को बस स्टैंड पर उतारने के बाद सांवला राम जब ट्रैक्टर को मोड़ रहे थे, तभी रानीवाड़ा की तरफ से आ रही एक निजी बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सांवला राम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत भीनमाल के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए आगे रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 70 यात्री सवार थे और बस की रफ्तार काफ़ी तेज थी। चालक बस को नियंत्रित नहीं कर पाया और ट्रैक्टर से जा टकराया। हादसे के बाद सभी यात्री दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य तक पहुंचे। गनीमत रही कि दुर्घटना से ठीक पहले 3 स्कूली बच्चों को ट्रैक्टर से उतार दिया गया था, जो पावली स्कूल के लिए कोड़ी बस स्टैंड पर पहुंचे थे। टक्कर के कारण ट्रैक्टर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया और यातायात को सुचारू कराया। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने मंगलवार को नाकेबंदी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1100 किलो चांदी जब्त की है। यह चांदी गुजरात से जयपुर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस संबंध में 2 युवकों को डिटेन भी किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मंगलवार को अपनी नियमित नाकाबंदी के दौरान गोगुंदा टोल प्लाजा पर गुजरात नंबर की एक संदिग्ध गाड़ी को रोका। गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं थी और उसमें सीसीटीवी कैमरे तथा जालियां लगी हुई थी, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। पूछताछ के दौरान चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने वाहन की गहन तलाशी ली। तलाशी में गाड़ी से भारी मात्रा में करीब 1100 किलो चांदी बरामद हुई, जिसे अहमदाबाद से जयपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने गाड़ी चालक सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। बरामद चांदी के संबंध में दस्तावेजों की जांच की और उसकी वैधता को लेकर पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग और जीएसटी टीम को भी सूचित कर दिया है। सूचना मिलने पर इनकम टैक्स विभाग की टीम गोगुंदा पहुंची और अपनी पड़ताल शुरू की। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा पूछताछ के बाद ही किया जाएगा।
गोगुंदा पुलिस की यह कार्रवाई तस्करी और बिना दस्तावेजों के की जा रही भारी मात्रा में चांदी की आवाजाही पर एक सख्त प्रहार मानी जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।